जी मैं जीवन में सफलता पाना चाहता हूँ, पैसा भी चाहता हूँ और भगवान की भक्ति भी चाहता हूँ। कैसे समझूं कि मैं सच में सही बैलेंस में हूँ या सिर्फ अपने स्वार्थ को भक्ति का नाम दे रहा हूँ? हम कह रहे खूब स्वार्थी बनो, हमारी बात मान जाओ, चकाचक माल छानोगे और मरोगे तो भगवान के पास जाओगे। नाम जप करो यार, हमारी बात मान लो। जो जितना भजन करता है उसी के आगे लौकिक पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख भगवान प्रदान करते हैं। यार इतने कृपालु भगवान है, उतना भरण पोषण करते हैं। तो हमें लगता है अगर रुपया चाहिए तो धन कमाओ, कैसे? राधा 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 राधा, और फिर इस धन से लोक परलोक सारे सुखों को खरीद लो। अब भजन नहीं करोगे, पाप करोगे, चाहोगे सुख बेईमानी से, अधर्माचरण से, तो भले रुपया मिले तुम्हारे परिवार का नाश कर देगा, तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा, वो तुम्हारे सुख शांति को नष्ट कर देगा। धर्म से चलो और भजन करो, फिर भगवान से कहो संपत्ति दो। तो ध्रुव को अटल पदवी दी भगवान ने, प्रहलाद जी को एक कल्प का राज्य दिया, विभीषण को एक कल्प का राज्य दिया। जो चाहो मेरे भगवान से प्राप्त कर लो, पर भैया भजन करना पड़ेगा। अब पियो शराब, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि रखो, मुर्गा मछली खाओ, तो पूर्व जन्म के फलस्वरूप भले करोड़पति बन जाओ, लेकिन अब की नरक जाना पड़ेगा जैसे आचरण कर रहे हो। और अगले जन्म तुम भी सुअर कुत्ता गधा मुर्गा बनोगे और ऐसे काट के खाए जाओगे। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए प्यारे, यदि श्लोक और परलोक में चकाचक आनंद लेना चाहते हो हमारी ब्रज भाषा में, तो नंद नंदन को भजो, किशोरी जी को भजो, राम भजो, हरि भजो, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। देख लो मंगल हो जाएगा। भजन करोगे तो तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। भजन नहीं करोगे, पाप कर्म करोगे और फिर भगवान को कोसोगे, ऐसे नहीं होता। खूब नाम जप करो, जो चाहो प्राप्त कर लो। खुला 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 हम आपको ऐलान कर रहे हैं, जो चाहो प्राप्त कर लो, भगवान का केवल भजन करो। इ परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गायन करता है, कृष्ण कृष्ण नाम जप करता है, वो इस लोक और परलोक के सारे सुखों को प्राप्त हो जाता है। महाराज जी कोई कह सकता है कि आप तो बाबा जी हैं, आप तो पूरा दिन भजन के लिए आपको समय, हमारे तो परिवार है, दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं। अच्छा हमें ये बताओ, राधा राधा कहने के लिए आपको क्या परेशानी है? हम झाड़ू लगा रहे तो राधा राधा कह रहे, हम फावड़ा चला रहे तो राधा। जब युद्ध हो सकता है नाम जप करते हुए, भगवान ने अर्जुन जी को आदेश किया माम स्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो क्या आप हर समय काम में फंसे रहते हो? हमने एक दिन आकलन लगाया था कि 24 घंटे में हम 12 घंटे आपको काम के लिए देते हैं। 12 घंटे काम करो। मान लो 12 घंटे में आपने बिल्कुल भजन नहीं किया, चलो 6 घंटे सो जाओ। कितने बचे? 12 6 18। 2 घंटे तुम्हारे भोजन के लिए दे दिए, 18 2 1 घंटे मनोरंजन के लिए दे दिए, 21 3 घंटे बचते हैं। ये 3 घंटे कहां ले जाओगे? अगर 3 घंटे बैठकर भजन को, तो त्रिलोकीनाथ को बस में कर लोगे यार। त्रिलोकीनाथ प्रसन्न हो जाएगा। हम लोग बेईमान हैं, भजन के लिए कहते हैं हमारे पास समय नहीं है और बैठे मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब बेईमानी हमारी है। नहीं तो हम तुम्हें 12 घंटे कौन काम करता है यार? कोई बिरला होगा 12 घंटे काम करता हो, नहीं 8 घंटे काम करता है। हम 12 घंटे काम के लिए, 6 घंटे सोने के लिए, 2 घंटे भोजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, शेष समय 3 घंटा बचा 24 घंटे में। 3 घंटे भजन करके दिखाओ। 3 घंटे भजन कर लोगे तो त्रिलोकीनाथ को प्रसन्न कर लोगे। लेकिन हम लोग भजन के नाम पर बेईमान हैं। और सही पूछो तो तुम्हें जितना काम नहीं उतना हमें काम है। हमारी ड्यूटी बहुत सख्त ड्यूटी है। हम जीवन में कभी अपने नियम को नहीं तोड़ने की कोशिश की। अगर हमें 5 बजे हाजिर होना है, अगर हम चल नहीं पा रहे तो मुझे जैसे बने वैसे 5 बजे वहां उपस्थित करो, ऐसा नियम रखा है। हठी स्वभाव रखा है। हिम्मत नहीं पड़ रही, शरीर पीड़ा दे रहा, फिर भी उठो, स्नान करो, चलो अपनी दिनचर्या में चलो। तो देखो, जिसने किया वही पाया। आलसी और प्रमादी और बेईमानी कभी उन्नति को प्राप्त नहीं होता। जो नियम कष्ट सह करके, इसलिए नाम जप वाली बात तो आप लोग बेईमानी की करते हैं कि हम गृहस्थ हैं, नाम जप नहीं कर सकते। महाराज जी और कुछ भी करा लो, बट ये भजन कराना बड़ा कठिन सा लगता है हमारे।
अब दवाई लखाओ, इसके बाद आप कहो कि और कैसे रोग ठीक कर दो, तो फिर कैसे ठीक होगा? दवा तो खानी पड़ेगी। भगवान की ये जो नाम शक्ति है, यही तुम्हारी कामनाओं को पूर्ण कर सकती है। हमारी बात मान लो। आप एक बार राम बोले तो ये सोने का सिक्का ऐसा जमा हो गया कि त्रिभुवन में काम आएगा, मृत्युलोक में भी और परलोक में भी। और राम राम राम, राधा राधा राधा, ये आपका काम देगा। और ये कोई पकड़ नहीं रहा तो भाई जपना तो पड़ेगा ही। बिना जप किए वारी मथे होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरी, या सिद्धांत अपेल। सुख को नहीं प्राप्त हो सकते। अमर जी, पीपल में धागा बांध लेंगे, जमुना जी में कुछ भी आटा डाल देंगे, भंडारा करा देंगे, बट भजन महाराज जी। छोटे मोटे पुण्यों से इतने बड़े बड़े पाप करते हैं लोग। ईमानदारी से देखो, अपने जो गुप्त पाप हैं जीवन में, ऐसी ऐसी गलतियां हम सब लोगों से हुई है, भगवान उसे क्षमा कर देंगे यदि नाम जप करोगे, भगवान की शरण में रहोगे तो आनंद में रहोगे। आज भगवान की शरण में है तो सब आनंद ही आनंद, रोग की स्थिति में भी आनंद है, मरने का कोई भय नहीं है, कोई चिंता नहीं है। मान लो मेरी बात, हर दुख मिटाने के लिए भगवान की नाम की शक्ति जागृत है, उसे खूब जप करो और आनंद लो। पर दुर्भाग्य है, कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि सुनकर भी लोग नाम जप नहीं करते, सुनकर भी जानकर भी नाम जप। हम खुली बातें सब कह रहे, सब कुछ भगवान दे रहे, केवल भगवान की शरण में और नाम जप कर रहे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, जब अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा ना उनके चरणों में, तो आंसू आ गए कि जब राम का नहीं था तो तुलसी को मांगे कौड़ा नहीं मिलता था, लोग अभागी कहते थे। आज राम का हो तो बादशाह उतार के ताज रख रहा है। ये बात है, उन्हीं भगवान की तो बात सुनने आप आए हो। नहीं, हम किस योग्य हैं? एक भिखारी भगवान के मार्ग के पथिक केवल होने के कारण, भगवान का दास होने के कारण ये सौभाग्य भगवान प्रदान कर रहे हैं। तो आप क्या उन भगवान की करुणा को नहीं प्राप्त कर सकते? क्या आप भगवान की उन कृपा में सुख और निर्भय और आनंद मगन नहीं हो सकते? इससे बड़ा और क्या सुख होगा? लौकिक पारलौकिक हर सुख भगवान प्रदान कर देने वाले हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, तुम्हें जो चाहिए भगवान से मांगो, और वो तभी पूर्ण होगी जब नाम जप करोगे। जितना नाम जप करोगे, सुमेरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस कली राखे रामू। भगवान को अपने अधीन कर लिया भगवान का नाम जप करके। क्या चाहते हो? जो चाहोगे वो सब पूर्ण हो जाएगा जी। अमित पुरी जी, राजपुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्रिया से नजर कैसे हटे और कारण में स्थित कैसे हो? अज्ञान का नाश होने पर, जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो कारण तत्व पर दृष्टि रहती है, और जब देहाभिमान होता है अज्ञान, तो क्रियाओं पर दृष्टि होती है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, वो कर्ता बन करके क्रियाओं पर दृष्टि रखता है। मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये दान किया, मैंने ये किया, मैं ऐसा करूंगा। क्रियाओं पर दृष्टि अहंकार से होती है, और अहंकार अज्ञान के कारण होता है। और ये अहंकार, अज्ञान, अविद्या अनादिकाल से जीव को इस संस्कृति चक्र में, जन्म मरण के चक्र